नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी आज उपस्थित हूँ एनडीपीएस एक्ट के बारे में जानकारी लेकर के। आपकी मांग थी कि आप एनडीपीएस एक्ट के बारे में बताइए, जिसमें सेक्शन 21C, 22 और 25 के बारे में बताइए। तो मैं एक एक करके प्रतिदिन इस पर 6 दिनों का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आज उसका पहला भाग मैं दिखाने जा रहा हूँ। एक मामला है कि यदि भारत में प्रतिबंधित कफ सिरप को बेचा जाता है तो इससे क्या अपराध बनता है और क्या सजा हो सकता है, इसके बारे में मैं आज विस्तृत चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए कि अगर भारत में बैन किए गए कफ सिरप को बेचा जाता है तो यह गंभीर अपराध माना जाता है। इस पर कार्रवाई मुख्य रूप से 2 कानूनों के तहत होता है। भारत में इसके लिए 2 कानून हैं। पहला कानून है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, जिसे हिंदी में कहेंगे औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940। और दूसरा कानून जो कि मुख्य कानून है वह है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985। इसे हम संक्षेप में ही एनडीपीएस एक्ट कहते हैं। एनडीपीएस एक्ट 1985। एनडीपीएस एक्ट का नाम आपने सुना है। उसके तहत प्रतिबंधित कफ सिरप को बेचने पर केस दर्ज किया जाता है। इसमें सबसे अहम बात होती है सजा की। किसी भी धारा में कितनी सजा होती है, खास करके उस पर अगर चर्चा ना की जाए तो उस धारा का महत्व नहीं रह जाता है। आइए देखते हैं कि इसमें सजा क्या हो सकती है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कफ सिरप प्रतिबंधित जो किए गए हैं उसके कुछ रीजन हैं, कारण क्या है। देखिए, कुछ कफ सिरप में प्रतिबंधित दवा का मिश्रण होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और वैसी स्थिति में बहुत सारे कफ सिरप जिसमें प्रतिबंधित दवा की मात्रा मौजूद हो तो उसे भारत में बैन किया गया है, अर्थात प्रतिबंधित किया गया है। और यही कारण है कि उस पर उक्त दोनों कानूनों के तहत कार्रवाई होती है और सजा होती है। सजा क्या हो सकती है, आइए देखते हैं सजा क्या हो सकती है। सजा क्या होगी। पहले कानून के अंतर्गत देखते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत। इसमें जो सजा होती है वह नकली या घटिया या बैन दवा बेचने पर होती है। पहले कानून के तहत यानी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत नकली या घटिया दवा जब बेचते हैं तो उस पर 3 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा होती है। इसमें सजा होती है 3 साल से 5 साल तक की, प्लस जुर्माना भी तय होता है। इसमें जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए कि अगर दवा से लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हुआ तो सजा और भी बढ़ सकती है। अब आइए देखते हैं, ये तो हुआ पहले कानून के तहत ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत। दूसरा कानून भी इस पर लागू होता है, वह है एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट जिसका फुल फॉर्म था नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985। अगर कफ सिरप में नशीला पदार्थ है जैसे कोडीन तो बिना वैध लाइसेंस प्रिस्क्रिप्शन से के बेचने पर 10 साल तक की सजा है और भारी जुर्माना लगभग 1 लाख रुपया या उससे भी अधिक का जुर्माना है। तो हम बता रहे थे कि पहला कानून हो गया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और दूसरा एक्ट हो गया एनडीपीएस एक्ट 1985। इसके तहत
यदि कफ सिरप में नशीला पदार्थ जैसे कोडीन हो तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और 1 लाख या 1 लाख से अधिक जुर्माना का प्रावधान है। मात्रा ज्यादा होने पर, जिसे हम कॉमर्शियल मात्रा भी कहते हैं, यदि मात्रा ज्यादा हुआ तो 10 साल से भी अधिक सजा हो सकती है और यह सजा 10 से 20 साल के अंदर तक हो सकती है। तो यह सजा दवा की मात्रा पर निर्भर करती है। कफ सिरप की मात्रा और उसमें मौजूद प्रतिबंधित जो पदार्थ है जैसे कोडीन हो गया, उस पर निर्भर करती है। तो सजा का प्रावधान जो किया गया है वह है प्रतिबंधित दवा की मात्रा। प्रतिबंधित दवा की मात्रा जितना अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, सजा उतना ही ज्यादा होगा। सजा उतना ही ज्यादा होगा। कॉमर्शियल मात्रा अर्थात व्यवसायिक मात्रा अगर पकड़ी जाती है तो सजा 10 से 20 साल तक हो सकती है। 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा यदि बैन कफ सिरप बेचा जाता है तो अतिरिक्त कार्रवाई भी हो सकती है। वह कार्रवाई क्या क्या होगी? सबसे पहले तो जिस दुकान में यह प्रतिबंधित दवा पकड़ी जाती है उस दुकान का कार्रवाई जो होगी वह दुकान या मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। का लाइसेंस रद्द। इसके अलावा जितनी भी मात्रा में दवा पकड़ी जाएगी वह सब स्टॉक को जब्त कर लिया जाएगा। स्टॉक जब्त कर लिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा केस दर्ज होता है। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा केस दर्ज। निष्कर्ष यह है कि बैन कफ सिरप बेचना गंभीर गैर कानूनी काम है और इसमें सजा 3 साल से शुरू होता है और 20 साल तक भी हो सकता है। मामले की गंभीरता जितनी ही ज्यादा रहेगी, मात्रा जितना ही ज्यादा होगा प्रतिबंधित दवा का, तो उतना ही ज्यादा सजा भी मिलेगी। अर्थात गैर कानूनी रूप से कफ सिरप को बेचने से बचें। जो भारत में प्रतिबंधित कफ सिरप किए गए हैं उनको बेचने से बचें और किसी भी प्रकार के अपराध से अपने आप को मुक्त रखें। धन्यवाद।